हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 7 का अध्याय 1.1 में पूर्णांकों की समझ। सर्वप्रथम जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग नंबर का यूज करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। यानी उसको हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, -1, -2, -5, जो भी संख्या होगी वो सभी क्या होगी? पूर्णांक में कहलाती है। यानी उसका मान हमेशा पूर्णांक ही, उसे हम लोग पूर्णांक के द्वारा ही डिनोट करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वैसी संख्या होती है जिनका मान हमेशा धनात्मक हो, वैसी संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8 etc। ये सभी क्या है? तो ये सभी संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या होती है जिनका मान हमेशा ऋणात्मक हो, यानी उसके पहले, यानी जो भी संख्या होगी, जो भी पूर्णांक संख्या होगी, उसके पहले माइनस का साइन लगा होगा। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे कि -5, -7, -10, -12 ये सब क्या है? ये सभी ऋणात्मक संख्या है। यानी इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। अगर वही बात क्रम विनिमय नियम की आ जाए तो क्रम विनिमय नियम में होता है क्या कि इसमें यदि पूर्ण संख्या a को पूर्ण संख्या b के साथ जोड़ने से पूर्ण संख्या b को पूर्ण संख्या a के साथ जोड़ने पर प्राप्त योगफल का मान बराबर आता है। चलिए हम इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इसमें क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम में अगर a बराबर 5 और b बराबर 6 दिया हो, अगर कहेगा आपसे कि इसको क्रम विनिमय नियम के पर इसको फॉलो कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको माइंड में खटक जाएगा कि पहले हमें क्रम विनिमय नियम का सूत्र होता क्या है। तो ये क्रम विनिमय नियम का सूत्र होता है a + b बराबर b + a। तो हम लोग इस नियम पर लगा देंगे 5 + 6 बराबर 6 + 5 = 11 बराबर 11। यानी इस पर हम लोग देख लिए कि हमारा क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है, यानी ये दोनों मान क्या हो गई? आपस में बराबर हो गई। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सहचार नियम। सहचार नियम में होता क्या है कि इसमें पूर्ण संख्या a b को किसी अन्य संख्या c के साथ जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल a को b और c के साथ जोड़ने पर जो मान बराबर आता है उसे हम सहचार नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सहचार नियम में होता क्या है कि इसका मान एक होता है a + b। एक ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों आपस में जुटे रहते हैं और c बाहर रहता है और बराबर का चिन्ह रहता है। उसके बाद a को बाहर कर देंगे और b + c को अंदर रखेंगे। अगर इनका मान बराबर आ गया तो कहेंगे कि सहचार नियम का फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आया तो इसका कहेंगे कि सहचार नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर 4 रखेंगे। तो हमें दिखाया गया सहचार नियम में कि यही मेरा नियम है। अब इस पर हम लोग पुटअप करेंगे। a बराबर दिया है 5 तो यहाँ पर 5 रख दिए, b बराबर 2 रखा है तो 2 रख दिए, और c बराबर क्या रखा है तो 4 रख दिए, बराबर के चिन्ह है तो बराबर रख दिए। उसके बाद से a बाहर है तो यानी 5 को बाहर कर दिए, और b + c अंदर है तो b का मान कितना है? 2 और c का मान 4। इसको जोड़ने जाएंगे तो 5 × 2 = 7 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 बराबर 5 को बाहर रखें तो बाहर रख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 6 7 4 11 और 6 5 11
तो ये जब दोनों मान बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि सहचार नियम का पालन कर रहा है। चलिए बस अब हम लोग बात करने वाले हैं संवरक नियम। संवरक नियम में होता क्या है? संवरक नियम में होता क्या है कि इसमें दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। क्या होता है कि इसमें जब दो पूर्ण संख्या को यानी कोई भी पूर्ण संख्या ले लेंगे, उसको मान को जोड़ेंगे तो प्राप्त योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मान लिए 7 + 2 = 9 या 5 + 12 = 17, यानी जो भी हम लोग दो पूर्ण संख्या को उठाकर जोड़ेंगे तो उसका मान एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। उसी नियम को हम संवरक नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये सभी रूल आप लोगों को याद होता होगा और हमारे साथ याद करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट में बोलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक वह गुण होता है जिसमें शून्य वह पूर्ण संख्या है जिसे किसी भी संख्या को जोड़ने से यानी किसी भी संख्या के साथ जोड़ने से उसका मान नहीं बदलता है। उसी गुण को हम लोग योज्य तत्समक गुण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 और 0 को जोड़ेंगे तो प्राप्त योगफल हमारा 20 ही होगा। अगर कोई भी संख्या को के साथ 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदल रहा है। फिर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 17 + 0 = 17 हुआ। इससे हम कहेंगे कि कोई भी योज्य तत्समक लोम में होता है कि कोई भी मान के साथ अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे अपने अध्याय के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अध्याय के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखेंगे कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। यानी हमें क्या करना है, यानी -5 और 5 के बीच के सभी संख्या को लिखना है। लिखने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने एक संख्या रेखा के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया हूं कि हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर कि संख्या रेखा में होता क्या है कि 0 के दाएं साइड में, 0 के दाएं ओर सभी संख्याएं धनात्मक होती है और 0 से बाएं ओर जाएंगे तो सभी संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि -5 और 5 के बीच की संख्या को लिखना है। चलिए दोस्तों, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो -5 के और 5 के बीच की संख्या, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी -5 और 5 के बीच की संख्या को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2 और 8 के बीच की सभी संख्याओं को लिखें। यानी -2 से और 8 के बीच की जो भी संख्या होगी हम यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे। -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी -2 और 8 के बीच की संख्या को हमने लिख दिया। और इस तरह हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि -6 और -2 के बीच की संख्या को लिखना है। यानी -5 -4 -3, हमारी ये -6 और -2 के बीच की संख्या हो गई। फिर हम लोग डी नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि -4 और -10 के बीच की संख्या को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -4 और -10 के बीच की संख्या को देखेंगे कि मेरा कितना है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो -9 -8 -7 -6 -5,
ये क्या हो गई, -4 और -10 के बीच की संख्या को हमने लिख दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस संख्या रेखा के माध्यम से ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। तो दोस्तों सर्वप्रथम देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि -20 और 4 में बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हमको तो स्पष्ट लग जा रहा है कि -20 है और एक +4 है, तो प्लस वाले बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाले ऋणात्मक संख्या होती है, यानी उतना वो कर्ज में है तो वो तो बड़ी संख्या हो नहीं सकती। तो हम लोग यहाँ पर 4 को क्या कर लेंगे, घेरा लगा देंगे। यहाँ पर मेरा सिंपल सी 4 मिल गया बड़ी संख्या। फिर बी नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि -15 और -8 में बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर तो दोनों बातें माइनस वाली आ गई, तो आप लोगों के दिमाग में होता होगा कि ओ हो न हो ये 15 वाला बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 8 से बड़ा 15 है, तो इसलिए वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन ये हमारा सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पहले माइनस का साइन लग गया हो तो वो संख्या उतना ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी उतना ही वो संख्या क्या हो जाएगी, कर्ज में हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि -15 और -8 है, तो ये सिर्फ 8 ही ना कर्ज में है, और ये तो -15 यानी 15 ठो कर्ज में है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ जी, तो -8। -15 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि -15 वो ज्यादा कर्ज में है और 8 सिर्फ 8 ही तो कर्ज में है, तो यहाँ पर बड़ा हो गया -8। अब सी नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं कि 0 और -5 में बड़ी संख्या कौन है। तो 0 क्या है जी, एक ना ही ये धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया हुआ है और एक -5 दिया है, तो माइनस की ओर जाएंगे तो ये तो ऋणावेशित हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 हमारा धनावेशित हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब डी नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। डी नंबर में वही बात समझने वाली है कि -20 और -7, फिर अब माइनस वाली बात आ गई, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने पीछे भी बताया था कि जहां पर 2 ठो माइनस होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि सर बोले थे कि जो जितना भी वो संख्या बड़ी होगी और उसके पहले माइनस का साइन होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, वो संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि -7 और -20 में छोटी संख्या कौन हो जाएगी, -20, और बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, -7, क्योंकि -7 मात्र 7 ही कर्ज में है और -20 यानी 20 ठो कर्ज में है। तो हमारा यहाँ पर -7 क्या हो गया जी, बड़ी संख्या हो गया, तो यहाँ पर इसको हम लोग घेरा लगा लेंगे। अब आ गई बात नंबर ई में। ई कह रहा है कि 25 और -2 में बड़ी संख्या कौन है। 25 और -2 में बड़ी संख्या, तो यहाँ पर प्लस माइनस वाला तो डायरेक्ट क्लियर हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 25 को बड़ी संख्या के ऊपर घेरा लगा देंगे आसानी से। फिर आ गया बात एफ नंबर में। एफ नंबर में बोल रहा है कि -20 और -18 में बड़ी संख्या कौन है। तो अब हम लोग 2 ठो एग्जाम्पल के ओर पर समझ चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, -18 को बड़ी संख्या मान लेंगे, और ऐसे भी होता भी है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर के प्रयोग से भरें। यानी बड़ा, छोटा और बराबर के सिंबल से क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में भरना है। अब हमें यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि बड़ा का प्रयोग कहाँ करेंगे, छोटा का प्रयोग कहाँ करेंगे और बराबर का चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जहाँ बराबर होगा यानी दोनों तरफ संख्या बराबर होगी तो वहाँ पर तो बराबर का चिन्ह प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं कि हम कहाँ बड़ा लगाएं और कहाँ छोटा लगाएं, तो हम लोग ध्यान देने वाले हैं। इसमें मैं एक आसान तरीका से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जिधर टोटी
यहाँ पर ध्यान देंगे, जिधर टोटी उधर छोटी, यानी जिधर मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिधर मुंह सटा होगा वो संख्या क्या होगी, अपने आप में छोटी होगी। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, बड़ा किधर होगा और छोटा किधर होगा। हम लोग ले लेते हैं एक, मान लीजिए -15 और यहाँ पर कोठा हो गया और -10। इसमें कह देगा कि बतलाइए इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो हमने क्या करेंगे कि -15 यानी -15, ये 15 ठो कर्जा में है और ये क्या है जी, सिर्फ 10 ठो कर्जा में है। तो इससे बड़ा यही ना हुआ, -10 है ना हुआ, तो -10 की ओर इधर मुंह खोल दिए और इधर जब छोटी हुआ तो इसका टोटी सट गया। तो जिधर टोटी उधर छोटी, जिधर मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे कि -6 और -8, -6 और -8 में बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि -6 क्या हो गया जी, -8 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा देंगे। फिर बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 0 में बड़ी संख्या कौन है जी। तो 4 और 0 में बड़ी संख्या हमारा 4 होगा, तो यहाँ पर भी ये सिंबल लगा देंगे। फिर कह रहा है कि -15 और 2 में बड़ी संख्या कौन है। तो -15 और 2 में बड़ी संख्या, तो 2 हमारा क्या हो गई जी, बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरह सिंबल ये वाला लगा देंगे। फिर कह रहा है डी नंबर में कि -50 कोठा और -55 + 4, तो इसको हम तो पकड़ नहीं सकते, तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। दिया हुआ है -55 कोठा और माइनस प्लस हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, माइनस होता है। ये भी मैं आप इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, 4 ठो फॉर्मूला दूंगा ताकि माइनस प्लस वाला आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि ये मतलब माइनस प्लस सर कैसे बोल दें कि माइनस होता है, तो हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। 1 मिनट। फिर करेंगे क्या कि माइनस प्लस माइनस, यानी 54 में से 4 गो गया तो कितना हो गया जी, -50, यानी -50 क्या हो गया जी, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ई नंबर पर। ई नंबर पर कह रहा है कि 25 कोठा 25, तो दोनों संख्या आपस में क्या है जी, समांतर हैं, तो यहाँ पर हमारा बराबर का चिन्ह हो जाएगा। फिर देखते हैं एफ नंबर में कि -4 -15 कोठा 2 -20, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या कर रहा है, 4 -15 कोठा 2 -20, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 15 में से 4 गया तो -11 कोठा और 2 में से -20 गया तो -18। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि -18 और -11 और -18 के रूप में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे। तो -11 क्या हो गया जी, -18 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें, यानी जो नीचे दिया गया है उस पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें पकड़ेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो छोटा देखेंगे, यहाँ पर माइनस का भी साइन है और प्लस का भी साइन है। तो मैंने बतलाया था कि जो संख्या जितना बड़ी होगी, अगर उसके पहले माइनस का साइन होगा तो वो संख्या क्या होगी जी, अपने आप में छोटी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -8 है और -2 है, तो -8 मेरा क्या हो गया जी, छोटी संख्या हो गई। तो -8 और -2। अब हम लोग देख लेंगे धनात्मक वाली में। धनात्मक वाली में सबसे छोटी संख्या कौन है जी, तो धनात्मक वाली में सबसे छोटी संख्या मेरा 5 मिल गया। 5 और उसके बाद से 12 और उसके बाद से 15 और उसके बाद से 20। इस तरह हमारा क्या हो गया जी, बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजा दिए। अब कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन कि 5 0 -2 -4
-15 8 में इसको भी बड़ी संख्या में सजाना है। चलिए हम लोग इसको सजाते हैं। तो फिर हम लोग वही बात करेंगे, -5 -15 वाला सबसे छोटी संख्या है तो इसको उठा लिए। फिर देखेंगे कि -4 है उसको भी उठा लिए। फिर क्या करेंगे, -2 है उसको भी उठा लिए। अब क्या करेंगे, 0 है मेरा, 0 को भी उठाएंगे, तब मेरा आ जाएगा 5, तब 8। इस तरह क्या हो गया जी, ये भी हमारा बढ़ते क्रम में सज गया। अब क्या कर रहा है, नीचे 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बतलाएं, यानी जो भी पूर्णांक हमको दिया गया है इसका अगली पूर्णांक बताना है। यानी -18 का अगली पूर्णांक बतलाना है। तो कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें से एगो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि आगे बढ़ना है तो जोड़ देंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें अगली संख्या बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस प्लस माइनस ही होता है। यानी 18 यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ए नंबर को यहाँ पर समझ लेंगे। -18 + 1 बराबर माइनस प्लस माइनस ही होता है, यानी 17। यानी मेरे अगली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर -17। ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15, यानी 15 की अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो 16। इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा 16 हो गया। फिर कह रहा है -20, फिर क्या कर रहा है जी, -20, यानी -20 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी -19। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा -19। फिर 18 का अगली संख्या क्या हो जाएगा जी, डायरेक्टली ही हो जाएगा, एक संख्या बढ़ जाएंगे तो हमारा 19। फिर कह रहा है कि -5 का अगली संख्या क्या होगा जी, तो -5 का अगली संख्या -4 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि -5 का अगली संख्या क्या दिया है, -4 दिया है। और यहाँ पर देखेंगे -18 का अगली संख्या, यानी इधर मुँह बढ़ रहा है तो हमारा 17 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 5 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है कि नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक बतलाएं। यानी जो भी दिया है यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए पूर्णांक को पहले पूर्णांक बतलाना है। यानी हमें 25 का पहला पूर्णांक कौन सा होगा, तो 24 होगा। 25 का पहला पूर्णांक कौन सा हो जाएगा जी, हमारा 24 होगा। और -59 का अगला पूर्णांक क्या होगा कि इसमें भी क्या करेंगे, -1 कर लेंगे तो हमारा अगला पूर्णांक निकल जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है जी, प्लस होता है। यानी अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा जी, -60। फिर उसी तरह हम लोग देखने जाएंगे 55 का अगला पूर्णांक क्या होगा जी, तो 54। फिर देखेंगे कि -26 है, -26 का अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा जी, तो -25 हो जाएगा। -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगा, -27 होगा। फिर दिया हुआ है हमारा ई नंबर क्वेश्चन में कि +100 का अगला पूर्णांक क्या होगा जी, हमारा अगला पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहला पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 करते हैं। -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यानी 100 का अगला पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा जी, तो 99 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरना है, यानी -5 + 2, यानी प्लस माइनस वाली बात आ गई। तो फिर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इसको आसानी से, -5 + 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से 2 गया -3, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और 2 + -5 तो 2 में से 5 गया तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ है कि क्या -5 और +2 बराबर हैं 2 + -5 के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाँ ये दोनों क्या हुआ जी, -3 बराबर -3 आया, जो हमारा क्या है जी, सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग कि रिक्त स्थानों को भरें।
यहाँ पर भी दिया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए, तो हम लोग भरेंगे। दिया है कि -a + b बराबर b प्लस यहाँ पर कोठा, तो यहाँ पर इस खाली जगह पर हमें भरना है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, -a हमारा यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि -8 + 10 डैश बराबर 0, यानी यहाँ पर हम लोग कौन सी संख्या रखें कि हमारा 0 के मान के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग -8 + 8 कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस बराबर 0 के मान के बराबर हो जाता है। फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 कोष्ठ 9 + -6 बराबर 2 + 9 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इसको देखने से हमें यह मालूम होता है कि यह क्या कर रहा है, सहचार नियम का फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, हमारा 6 आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग को दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन में कि 15 डैश बराबर 15, यानी यहाँ पर हम लोग कौन सी संख्या रखेंगे कि मेरा 15 के बराबर आ जाएगा। तो 15 में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 15 आएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या कि निम्नलिखित को जोड़िए, इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दिया है ए नंबर क्वेश्चन में कि -15 में -18 को जोड़ें। तो -15 को हम लोग जोड़ने जाएंगे -18 से, तो हमारा क्या बनेगा जी, -15 और प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस ही होता है, और -18 हो गया। तो इस तरह क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइनस का ही साइन बड़ा है तो माइनस ही लगाएंगे और इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, तो 8 5 13 के 3 हार्सिन 1 1 1 2 1 3, यानी -33 हमारा यहाँ पर क्या आ गया जी, हमारा -33 यहाँ पर आंसर आ गया। फिर हम लोग बी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -20 में जोड़ना है कितना को, 17 को। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस ही होता है। तो 20 में से 17 गया, क्या होगा, -3, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा पर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी साइन क्या लगा देंगे, माइनस का ही लगा देंगे। फिर सी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 यानी +24 को जोड़ना है -16 के साथ। तो 24 और प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस से होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, हमारा माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा है। ठीक है। फिर हम लोग डी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -8 में +5 को जोड़ें। तो हम लोग इसको बनाएंगे -8 + 5, तो -8 और +5 कितना हो गया जी, -3। इस तरह हमारा क्या हो गया जी, ये 9 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। हम लोग एक रूल पर बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो में आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो वो रूल ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये आपको आगे के भी क्लास में बहुत ही कामगार होगा। जानेंगे प्लस माइनस बराबर क्या होता है जी, माइनस होता है। प्लस प्लस बराबर क्या होता है जी, प्लस ही होता है। माइनस प्लस बराबर क्या होता है जी, माइनस होता है। माइनस माइनस बराबर क्या होता है जी, प्लस ही होता है। इन चारों बिंदु को हम लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे तो हमारा ये वाला एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम लोग कहाँ पर माइनस लगाएं और कहाँ पर नहीं लगाएं। अगर इन चारों रूल को फॉलो करेंगे या इसको याद कर लेंगे बढ़िया ढंग से, तो हमें एक चैप्टर बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को घटाएं। यहाँ पर जुड़ा रहा था और यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने चल रहे हैं, -15 में से
5 को, तो -15 -5 को, तो ठीक है, -15 और माइनस माइनस क्या हो गया जी, +5। तो अब इसको हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है, और 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, 10 का ए। अब देखने वाले हैं 10 के बी नंबर में कि 25 में से -75 को घटाना है। यानी अब यहाँ पर हम लिखेंगे 25 में से कितना को घटाना है, 75 को घटाना है। 75 को घटाएंगे, 25 माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया, 75 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 100 तैयार हो गया। अब सी नंबर में देखने जा रहे हैं, क्या कर रहा है कि 8 में से -16 को घटाएं। यानी 8 -16, यानी 8 माइनस क्या हो गया जी, प्लस, यानी +16। तो ये कितना हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, ये 24 हो गया। फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन पर। डी नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि -20 में से -18 को घटाएं, -18 को घटाएं। तो यहाँ पर क्या हो गया, -20 और माइनस प्लस 18, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस यहाँ पर 2 मिल गया। इस तरह हम लोग का ये 10 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक उदाहरण लिखिए। यानी 11 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक उदाहरण लिखें। ठीक है, अब फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए नंबर क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है दोस्त कि हम लोग पहले भी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, दो एक पूर्ण संख्या होती है जिसका मान क्रम के अनुसार पलट कर उसको जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो जैसे हम लोग क्रम विनिमय नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि माइनस यहाँ पर 3 ले लिए और क्या ले लेंगे, और 8 ले लेंगे, और यहाँ पर 8 ले लेंगे और प्लस -3 को ले लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का मान क्या आएगा जी, बराबर ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 में से 8 गया, यानी 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, और बराबर 8 में से क्या हो जाएगा, -3 गया तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -5, तो माइनस माइनस कट गया, यानी 5 बराबर क्या आ गया जी, मेरा 5 आ गया। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साहचर्य गुण। इसमें क्या होता है, इसमें दो संख्याएं आपस में जोड़कर एक तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है। फिर तीसरी संख्या को क्या करते हैं, बाहर कर दो संख्या को आपस में जोड़ा जाता है। तब देखा जाता है कि वो नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लेंगे हम एक 5 को ले लिए और एक 8 को, यानी ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, और सी को यहाँ पर खेल दिए, ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या ले लेंगे, ए को बाहर कर देंगे 5 को, और हमारा ये हो गया 8 और प्लस 2। अब इसको देखेंगे कि मेरा बराबर है कि नहीं, देखने जा रहे हैं। तो 8 × 13 और प्लस 2 बराबर, यहाँ पर 5 लिए हैं और 8 × 2 = 10, तो 8 13 2 15 बराबर 5 को 10 को 15 को। ये भी हमारा क्या हो गया, साचार गुण का फॉलो कर रहा है। तीसरा का क्या कर रहा है, यानी सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संवर्ग गुण।
समवर्ग गुण। इसमें क्या होता है दोस्त कि यहाँ पर दो गो पूर्ण संख्या होती है, उसको आपस में जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मान लेंगे 5 गो प्लस 2 गो बराबर 7 गो होता है, और ऐसे ही 3 गो प्लस 5 गो बराबर 8 गो होता है। यानी कोई भी दो गो संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब डी नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। डी नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है योज्यतसमक। ये डी नंबर कह रहा है योज्य तत्समक गुण। इसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या के साथ जीरो को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, तत्समक गुण कहते हैं। यानी हम लोग 10 में जीरो को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 10 ही होगी। अगर हम लोग 7 में जीरो को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 7 ही होगी। ये क्या है, हमारा योज्य तत्समक है। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं पहले। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अब एक नंबर क्वेश्चन ले लेंगे, जिसका योग -8 हो। देखिए ये नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि ऐसा युग्म लिखना है जिसका योग क्या हो जी, -8 हो। तो हम लोग -8 के लिए करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -12 प्लस -20 को हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -12 मिलेगा और प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस होगा। तो -20, तो माइनस को हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पहले बड़े वाले अक्षर के पास क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8। ये हमारा एक गुण हो गया। फिर कह रहा है बी नंबर में कह रहा है कि अंतर 18 हो। क्या हो जी, ऐसा एक युग्म लेना है जिनका अंतर क्या हो, 18 के बराबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या 3 ले लेंगे और एक संख्या ऐसा सोचेंगे कि उसका अंतर क्या हो, यानी दोनों संख्या का अंतर क्या हो, 18 हो। तो हमारा 21 हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 21 को घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, -18 मिलेगा। ये मेरा हो गया। फिर सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है कि योग 0 हो, यानी एक ऐसा युग्म लेना है जिनका मान क्या हो, 0 हो। तो हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि ऐसा कोई 2 अंक उठाना है जिनका मान 0 होना चाहिए। तो हम ले लेंगे 10 और -10, 10 और -10, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 0। आशा करता हूँ कि ये वीडियो के सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं इसी वीडियो में एक और बात बताने वाला हूँ जो भी इससे रिलेटेड है। ये जो संख्याओं को आप समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुनः दोहराएंगे या मेरे वीडियो को पॉज करके उसको देखेंगे। आशा करता हूँ इस तरह करने से आपको बिल्कुल अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।